देखो स्टोक थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन। स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो थोड़ा सा। स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल जो पढ़े थे उसी की जरूरत पड़ेगी यहाँ। स्टोक्स थ्योरम इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ f इज कॉन्टिन्यूअस, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन and S is surface enclosed by a curve C, कर्व C को घेरने वाली सतह यस है, ठीक है। देन फंक्शन AF का लाइन इंटीग्रल जो है कर्व C की डायरेक्शन में, AF dr C, फंक्शन AF का कर्व C की डायरेक्शन में जो लाइन इंटीग्रल है वह कर्ल AF के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। किसके? कर्ल AF की, यानी कैप CUR कर्ल AF की सरफेस इंटीग्रल के बराबर ds, ठीक है ना। क्या कहता है? फंक्शन AF का, यह फंक्शन AF का कर्व C की डायरेक्शन में जो लाइन इंटीग्रल है वह कर्ल AF के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। जब AF क्या है? कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है। S क्या है? इच सरफेस इनक्लोज्ड बाई कर्व C। S क्या है? क्लोज कर्व C को घेरने वाली सतह है, ठीक है। तो AF का कर्व C की डायरेक्शन में, फंक्शन AF का कर्व C की डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रल जो है कर्ल AF के सरफेस इंटीग्रल के बराबर है। कर्ल AF के सरफेस इंटीग्रल के बराबर है। ds का मतलब लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। ds के स्थान पे हम ds इनटू dy भी लिख सकते हैं, ds इनटू dy। तो जब तब डबल इंटीग्रल फिर लग जाएगा, जब ds के स्थान पे लिख देंगे ds इनटू dy, ठीक है। तो यहाँ इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, दो में से कोई एक आएगा। फंक्शन AF का कर्व C की डायरेक्शन में जो लाइन इंटीग्रल है कर्ल AF के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ये वेरीफाइड करके दिखाना। एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमेशा आता है और आता रहेगा। क्वेश्चन ये है, वेरीफाई स्टोक थ्योरम, थ्योरम फॉर फंक्शन फॉर AF कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या दिया है यहाँ पे? x स्क्वायर बाई स्क्वायर आई कैप, आई कैप -2s बाई जे कैप, taken round the rectangle, गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। bounded by x is equal to प्लस माइनस है, y is equal to 0 और y is equal to b, ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड की इक्वेशन आपको दिया है,
पहले हम रेक्टेंगल की साइड की डायरेक्शन में क्या निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल। ये 0 पॉइंट है तो s इज इक्वल टू माइनस इधर होगा लेफ्ट साइड में ना, यस s इज इक्वल टू माइनस s इज इक्वल टू a, ये y इज इक्वल टू b, ये y इज इक्वल टू 0 है। एक रेक्टेंगल आपको मिल गया, यस ठीक है। अब इस रेक्टेंगल की डायरेक्शन में हमको क्या निकालना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये होगा a b, ये होगा c, ये d। a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो b का कोऑर्डिनेट यहाँ सारी डिस्टेंस है तो इसका कोऑर्डिनेट ये 0 होगा, इसका होगा a कामा b, इसका माइनस a कामा b, और इसका क्या होगा माइनस a कामा 0। ये रेक्टेंगल आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यह की वैल्यू किस में दी गई है, 2D में ना, यस dr की वैल्यू भी 2D में लिखेंगे, dr की वैल्यू भी 2D में। तो देखो ये f की वैल्यू क्या है, वेक्टर f इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई का माइनस 2s बाई जे का, डी आर इज इक्वल टू डी एस आई का प्लस डी बाई जे का। एफ डॉट टी आर निकालें, एफ डॉट डी आर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई का माइनस 2s बाई जे का, ds आई का प्लस डी बाई जे का, एफ डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2s बाई डी वाई। जय श्री राम। प्लस बाई स्क्वायर डी एस माइनस 2s बाई डी वाई। यहाँ सी के स्थान पे क्या लिख देंगे, सी बी ए डी सी, सी बी ए सी, वहीं पे लौटाओ रोज का। सर ये जैसे यहाँ पर सी लिखे यहाँ ये भी लिख सकते हैं, यस हाँ? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है ना, Yes. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रख दिए, यस ठीक है। इसे ऐसे इसके पहले वाले क्वेश्चन किए थे, ऐसे ना किए थे। यस सर, हाँ इसी तरह। तो क्या करेंगे, पहले CB का इक्वेशन क्या होगा, CB का इक्वेशन y बराबर 0, यस सर, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, C एफ डॉट डी आर, यहाँ सी तो यहाँ पे लिखेंगे पहले CB लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एस माइनस 2s बाई डी वाई। CB के बाद BA लिखते हैं, BA की डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, तब BA लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एस माइनस 2s बाई डी वाई।
Shri Ram. एडी, एडी के बाद डीसी, Jai Shri Ram. ds माइनस 2x y dy ऐसे। ये इक्वेशन फर्स्ट लिखो, द इक्वेशन ऑफ साइड CB का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। जब dy 0 हो जाएगा तो क्या रहेगा? ds रहेगा, s की लिमिट रखी जाएगी ना, यस तो माइनस a से a, लिमिट ऑफ CB x is equal to minus a to s is equal to a. The equation of side BA, equation of side BA, s is equal to a, तो ds is equal to 0 हो जाएगा। तो y की लिमिट रखी जाएगी, y की लिमिट क्या? 0 से b, लिमिट ऑफ BA y is equal to 0 to y is equal to b। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ साइड AD, इक्वेशन ऑफ साइड AD, AD के इक्वेशन क्या है? y is equal to b, dy is equal to 0, dy is equal to 0। तो लिमिट ऑफ AD क्या होगा? तो dy तो s की लिमिट रखी जाएगी ना, तो s इज इक्वल टू a to s इज इक्वल टू माइनस a। लिमिट ऑफ साइड AD s is equal to a, s is equal to minus a। The equation of side DC, s is equal to minus a, ds is equal to 0। लिमिट ऑफ DC, DC की लिमिट क्या होगी? ds में तो y की लिमिट रखना पड़ेगा ना, यस y is equal to b to y is equal to 0। अब ये सब वैल्यू कहाँ रखोगे? इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट में, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखें? CB माइनस AC ना, AC dy शून्य हो जाएगा, s वाला रहेगा y के स्थान पे शून्य, x स्क्वायर ds, s स्क्वायर ds
ठीक है, यस प्लस बी ए में पहुंचने से बी ए में क्या है, y इज इक्वल टू 0, डी एस की वैल्यू शून्य रखेंगे ना, यस और एस की वैल्यू ए रखेंगे, एस की वैल्यू ए रख देंगे, डी एस की वैल्यू शून्य, ये पूरा शून्य हो जाएगा, एस के स्थान पे ए लिख देंगे तो 2a बाई डी वाई, 2a बाई डी वाई, लिमिट क्या रहेगी इसकी, y इज इक्वल टू 0 से b, AD में क्या है, y इज इक्वल टू b तो dy इज इक्वल टू 0, पहला वाला टर्म बचा रहेगा, यस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डी एक्स, डी वाई तो शून्य हो गया ना इसमें, यस तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी, लिमिट ए से माइनस है, ए से माइनस, अब क्या बचता है, डी सी, डी सी, डी सी में एस डी एस शून्य होगा, यस तो एस बराबर माइनस ए, एस बराबर माइनस तो प्लस 2a बाई प्लस 2a बाई डी वाई, लिमिट क्या होगी इसकी, b से 0, ऐसे इसका लिमिट रखते हैं, क्या है इसका इंटीग्रेशन एस क्यूब को 5 होगा ना, माइनस ए से ए। अब देखो ये भी जानते हो प्रॉपर्टी की, ये इवन फंक्शन है, एस के स्थान पे माइनस एस रखो तब भी यही रहेगा, यस और माइनस ए से ए टाइप की लिमिट है, जब माइनस ए से ए टाइप की लिमिट है तो पांचवी प्रॉपर्टी लग जाएगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जब इवन फंक्शन रहता है तो 2 इंटू 0 से ए कर देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, यस और आर्ट फंक्शन तो इसका मान डायरेक्ट 0 हो जाता है, आर्ट फंक्शन तो है नहीं, यस क्योंकि एस के स्थान पे माइनस एस रखने हैं तभी एस स्क्वायर ए रहेगा, यस रहेगा, इवन फंक्शन है ये। तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, तो ये इवन आर्ट उसी में चेक करते हैं जिसमें लिमिट माइनस ए से ए टाइप की हो, यस जैसे ये है, इसकी लिमिट उल्टा कर देंगे तो माइनस ए से ए टाइप की इसमें भी हो जाएगा, ये भी इवन फंक्शन है क्योंकि एस स्क्वायर, एस के स्थान पे माइनस एस रखने तब भी एस स्क्वायर रहेगा, यस ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। अब इसमें इवन आर्ट क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि इसमें लिमिट माइनस बी से बी टाइप की नहीं है, 0 से हाँ 0 से बी है, बी से 0 है, यस जब माइनस है ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम हो, नीचे माइनस लगा हो ऊपर प्लस लगा हो, तब उसमें पांचवी प्रॉपर्टी लगती है इवन आर्ट चेक करते हैं, यस यदि इवन है तो 2 का मल्टीप्लाई और 0 से लिमिट हो जाएगी, 0 से ए, यस और आर्ट तो डायरेक्ट सुन, ठीक है, यस लिख दें प्रॉपर्टी की डायरेक्ट कर दें, सर डायरेक्ट कर दीजिए, प्रॉपर्टी कौन याद रखेगा, है ना, यस सी आई एफ डॉट डी आर एस की पावर 2 + 1/2 + 1 लिमिट माइनस ए से ए, माइनस 2a कांस्टेंट पाई स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से b, यहाँ क्या होगा एस क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स, लिमिट ए से माइनस प्लस 2a बाहर बाई स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट b से 0, ऐसे ठीक है ना, यस सर ये होगा एस क्यूब अपॉन 3 माइनस ए से ए 2a अपॉन 2 बाई स्क्वायर 0 से b 2 कट गए, अब यहाँ अपर लिमिट रखो माइनस ए क्यूब अपॉन 3 माइनस ए बी स्क्वायर, ऐसे आ गया, और बीच में माइनस लगेगा तो माइनस ए क्यूब अपॉन 3 माइनस बी स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर दी है, ये क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या होगा 0 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होगा ए का क्यूब अपॉन 3
माइनस ए का क्यूब अपान 3 ए बी स्क्वायर माइनस 0 का इसका। अब इसमें क्या लिखेंगे, माइनस ए क्यूब अपान 3 ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब अपान 3 ए बी स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस ए बी स्क्वायर, ऐसे ए क्यूब अपान 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए क्यूब अपान 3 ए बी स्क्वायर ए क्यूब अपान 3 ए बी स्क्वायर ए क्यूब अपान 3 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, प्लस और माइनस में यस सर, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर 4 बार है, यस सर, तो माइनस 4 ए बी स्क्वायर आया। तो कर्व सी की डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रल आ गया, क्या है माइनस 4 ए बी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यस सर, अब कर्ल एफ का सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल एफ, कर्ल एफ। तो कर्ल एफ का क्या फार्मूला, डेल क्रॉस एफ, यही ना, यस सर, डेल का मतलब आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस एफ की वैल्यू आपको पता है, एफ की वैल्यू बता दो, मिटा दिए तो लेफ्ट क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई क्या है? आगे माइनस 2x वाई जेड। ये अब दोनों को क्या निकालना है आपको, क्रॉस, यस सर, क्रॉस निकालने क्या तरीका है, तो डिटरमिनेंट्स आई जे ये के, आई इसमें आई कैप जे कैप के कैप कोफिशिएंट लिखो पहले पे, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब आगे क्या होगा, आई क्या जय श्री राम। क्या लिखो, इसको छोड़ो तो इसको छोड़ो, डेल अपॉन डेल वाई जीरो का वाई की रिस्पेक्ट जीरो में होगा, 0 हो जाएगा। तो बीच में माइनस लगा होगा, यस सर, ये प्लस हो जाएगा, और जेड की रिस्पेक्ट करोगे तो शून्य, शून्य पूरा शून्य। शून्य हो गया, ठीक है। और माइनस जी का है, माइनस जी का है तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, यस सर, तो डेल अपॉन डेल एक्स सर ये भी पूरा शून्य हो जाएगा। और इसका होगा इसके साथ, ये भी शून्य हो जाएगा, यस सर, ये होगा शून्य जी का है। अब क्या लिखेंगे, ए का है, ए कैब में क्या आएगा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसका इसके साथ एस की रिस्पेक्ट करोगे तो माइनस 2 बाई, यस सर, माइनस 2 बाई, 2 बाई अब वाई की रिस्पेक्ट से 2 बाई माइनस 2 बाई, फिर से तो क्या आ गया, कर लिया फिर इक्वल टू माइनस 4 बाई, ठीक है, ये आ गया। यस सर, अब हम कर एफ का सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं, कर एफ का, सरफेस तो यहाँ लिखा है कर एन कैप डॉट कर लिया और डी एस, एन कैप क्या होगा,
कर्ल देखो कर्ल एफ किस में है, एस वाई प्लेन में है ना, यस सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बना है कर्ल एफ है ना। तो 2D स्पेस है, एस वाई प्लेन में है, तो एस वाई प्लेन में परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड एक्सिस। यस सर, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं के कैप से। यस तो यहाँ एन कैप की वैल्यू के कैप के बराबर होगी, यस क्योंकि प्लेन ये एस वाई है जिसमें ये इस रेक्टेंगल बना है। जो इस रेक्टेंगल पर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कहा गया है एन कैप, ठीक है। तो एस वाई प्लेन में कौन परपेंडिकुलर होता है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता क्या है, एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू है, जेड एक्सिस की यूनिट वेक्टर के कैप होता है, यस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप होता है। तो जो एस वाई प्लेन में कंटेन है सरफेस ना, यस जो रेक्टेंगल है उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। तो एन कैप की वैल्यू यहाँ, एन कैप क्या है, जो कर्व कंटेन है आपका वो जिस प्लेन में कंटेन है, ठीक है, वो सरफेस हो गया, और उस सरफेस पर परपेंडिकुलर वेक्टर है एन कैप। तो सरफेस पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, सरफेस पर परपेंडिकुलर वेक्टर तो जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। तो एन कैप की वैल्यू किसके बराबर लिखी जाएगी, के कैप। और यदि मान लो ये बाई जेड प्लेन में होता, हाँ होता बाई जेड प्लेन में कंटेन होता है रेक्टेंगल, तो बाई जेड में परपेंडिकुलर कौन होगा, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एन कैप की वैल्यू आई कैप लिखा जाता, ठीक है। क्या लिखा जाता, आई कैप। और वैसे भी जान लो कि फंक्शन जो दिया है डीएस और डी वाई में भर दिया है, आई कैप और जे कैप पे भर दिया है। इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही है सरफेस जो कि रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल पर परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में रेक्टेंगल जो सरफेस है उस सरफेस की डायरेक्शन में, जैसे मान लो कोई स्फीयर है, ये स्फीयर पर परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप है इस सरफेस में, ठीक है। तब सरफेस का काम यहाँ कौन कर रहा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कहाँ बना है, एस वाई प्लेन में। कहाँ बना है, एक्स वाई प्लेन। कैसे पता चला कि एस वाई प्लेन में बना है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू दी गई है ds और dy के रूप में, जेड वाला तो ये नहीं है, एक्स वाई प्लेन में कंटेन है। जब एक्स वाई प्लेन में कंटेन है तो इस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस होगा, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को यहाँ कैप से डिनोट करेंगे। तो यहाँ एन कैप बराबर के कैप होगा, क्योंकि जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम के कैप से डिनोट करते हैं। तो यहाँ एन कैप के स्थान पे क्या लिख दोगे, के कैप, ठीक है। यहाँ यह से लिख दिए, अब इसको क्या कर लिख देंगे, के कैप डॉट कर्ल एफ की वैल्यू क्या, -4 और डबल इंटीग्रेशन बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दें, -4 बाई, ठीक है। और ds के स्थान पे एरिया, अल्पांश एरिया, तो ds और dy, एस वाई प्लेन का अल्पांश एरिया, छोटा छोटा एरिया, ऐसे ये ds है, ये dy, और ये क्या होगा, ये ds। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है, ds, और विड्थ क्या है, dy, ठीक है। तब यहाँ पे एस वाई की लिमिट भी रखना पड़ेगा। एस की लिमिट क्या है, -a से a, और वाई की लिमिट 0 से b। क्या होगा, -a से a, 0 से b। आपके कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई के कैप के कोफिशिएंट के साथ, तो -4 बाई और ds dy। ठीक है। अब ये s की लिमिट है, ये y की लिमिट है, तो पहले इस इंटीग्रेशन को हटाएंगे, जिसका मतलब ये y की लिमिट है तो y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। डबल इंटीग्रल पढ़े तो है। तो क्या किया जाए, पहले y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करें, तो -a से a लिखे रहे, y के रिस्पेक्ट तो 4y² और लिमिट क्या रखेंगे, 0 से b, y के रिस्पेक्ट पर ds पर बचा रहे, 2 जा। इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 4ab² आई है ना, यहाँ पे c f डॉट dr इज इक्वल टू आई है क्या, -4ab²। ये इक्वेशन फर्स्ट इधर हम मिटाएंगे। आप क्या किया जाए बोलो, ये क्या है, -2 बाहर आ, -a से a, ये y², लिमिट क्या रखें, 0 से b।
ADS इसमें अपर लिमिट तो b का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर ADS -2 अब b स्क्वायर ही बचा माइनस a से a 1 ds b स्क्वायर कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया यस सर 1 बचा 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा x लिमिट माइनस a से a b स्क्वायर a और माइनस माइनस तो क्या हो जाए -2b स्क्वायर माइनस 2a 4ab स्क्वायर आ गई है। क्या आ गया यहाँ सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई यहाँ पे यस यानी क्या कर्ल एफ और डी एस इज इक्वल टू आ गया -4ab स्क्वायर इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे यस रियल कर्ल एफ thus Stokes theorem is verified for function f जय श्री राम। Stokes theorem is verified for function f Stokes theorem is verified for function f verify Stokes verify the Stokes theorem for the function f is equal to x square I cap plus x y j cap around the curve square x is equal to 0 s is equal to 0 x is equal to y is equal to 0 y is equal to बहुत सी प्रकार करना है। यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर हो गया बस। यस इसका इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू माइनस 14.1 s इज इक्वल टू माइनस s इज इक्वल टू d y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू यहाँ इसका नाम रख दिए ऐसे कैसे नाम रखे a b c d ऐसे ना सी बी ए डी a b यहाँ लिखे थे ना यस c a d ऐसे ना यस हाँ अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा
इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है ना। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू माइनस s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू माइनस इसे नहीं ऐसे हो गया। स्क्वायर अभी बनाए तो नहीं थे। नो सर। ओरिजिन पॉइंट है x y, s इज इक्वल टू a, s इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, ये कोऑर्डिनेट होगा 0 0। सर एक्स स्क्वायर बाई आई कैप है ना। तो यहाँ पे रखे थे a, ये हो गया b, ये होगा c, ये हो गया d। a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a 0, इसका क्या होगा, आसमान सूखी महंगाई, चरम सीमा में फैली बेरोजगारी, महिला अत्याचार, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए घर घर की ठोकरें खा रही जनता जनार्दन, वो गरीब किसान मजदूर की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसे खत्म करने की साजिश हो रही है। अब एफ के स्थान पे आपके पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई है, एक्स वाई जे है, डी आर का मतलब डी एस आई एफ प्लस डी वाई जे है, एफ डॉट डी आर क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स वाई डी वाई। यहाँ पे सी आई एफ डॉट डी है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे सी बी ए डी, सी बी ए डी सी, यहाँ क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर डी एस प्लस एक्स वाई डी वाई। इसको अलग अलग कर सकते हैं, सी बी एस स्क्वायर टी एस प्लस एस वाई डी वाई। फिर क्या आएगा बी ए, बी एस स्क्वायर टी एस और एक्स वाई डी वाई। फिर क्या आएगा बी ए के बाद ए डी एस स्क्वायर टी एस प्लस एक्स वाई डी वाई। फिर क्या आएगा ए डी के बाद डी सी, ऐसे। अब इक्वेशन फर्स्ट, the equations of side, the equation of side CV, तो CV का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, तो dy इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसमें s की लिमिट लिखी जाएगी, है ना, यस 0 से लिमिट ऑफ CV 0 से a, s is equal to 0 to s is equal to 2. The equation of side BA, the equation of side BA, तो साइड BA क्या है, बाई एक्सिस के पैरेलल s is equal to a टाइप की इक्वेशन होगा इसमें। यस
एस इज इक्वल टू ए, डी एस इज इक्वल टू सम। तो बाई की लिमिट रखी जाएगी। बाई की लिमिट क्या है? 0 टू ए, लिमिट ऑफ ये बाई इज इक्वल टू 0 टू बाई इज इक्वल टू द इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। ए बी का इक्वेशन क्या है? बाई इज इक्वल टू ए, डी बाई इज इक्वल टू सम। इसमें एस की लिमिट रखी जाएगी। द इक्वेशन ऑफ साइड ए डी ना, ए डी बाई इज इक्वल टू डी बाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिमिट एस की लिखी जाएगी, लिमिट ऑफ ए डी S is equal to J to S is equal to 0। तो क्या करेंगे? The equation of side DC side DC S is equal to 0, DS is equal to 0। ds तो मतलब y की लिमिट लिखी जाएगी। तो y इज इक्वल टू लिमिट y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू 0। ये सब वैल्यू कहाँ पुट कर दें? फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, पुटिंग above value equation putting above value in equation first। पहले क्या है? सीमित है y इज इक्वल टू 0, डी वाई इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, डी वाई इज इक्वल टू, ये सब 0 हो गया। तो बचा x स्क्वायर dx s स्क्वायर डी, s की लिमिट रख दो 0 से। ये BA वाले में क्या है? BA तो हो गया, CB वाला तो हो चुका ना। यस सर। BA में s इज इक्वल टू 0, तो ds इज इक्वल टू 0। ds शून्य कर दो, ds को जब शून्य कर दोगे तो बचा s बाई डी वाई। s बाई डी वाई में s की वैल्यू भी रख दो ना, a बाई डी वाई s के स्थान पे a बाई डी वाई। a बाई डी वाई। लिमिट क्या होगी इसकी? 0 से 0 से फिर AD में क्या है? y इज इक्वल टू a, y तब dy इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a और dy इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे? dy से सब 0 हो जाएगा। यस सर। y के स्थान पे क्या लिख देंगे? a। जय श्री राम। y है ही नहीं है। सर x स्क्वायर dx बस बचेगा इसमें। a क्या बचेगा? s स्क्वायर ds। लिमिट k से 0। a से 0। ओके, लास्ट बचा यस सर। DC में क्या? DC कहाँ? DC में क्या है? x बराबर 0 dx बराबर 0। s बराबर 0 ds बराबर 0। सर सब ds तो सब 0 हो जाएगा। यस सर। इसको रहने ये तो 0 हो गया पूरा। तो ये होगा s की उपान 3 लिमिट 0 से y स्क्वायर अपान 2 लिमिट 0 से। ये हो गया s क्यूब अपान 3
लिमिट ए से टी अब अपर लिमिट में ए क्यूब अपान 3 लोअर लिमिट 0 हो ही जाएगा यस सर ए स्क्वायर अपान 0 हो ही जाएगा 0 माइनस ए क्यूब अपान ऐसे ठीक है ना। यस सर अब ये क्या होगा ये क्यूब अपान 2 आएगा सर। ये से कट गया यस ए क्यूब अपान 2 फिर किसकी वैल्यू आ गई लाइन इंटीग्रल की वैल्यू यस सर ये इक्वेशन हो गया सेकंड। यस सर अब क्या निकालते हैं काट में कर लिया कर लिया कैसे निकालो जय श्री राम। आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई ई डेल अपॉन डेल वाई दास ये किस स्थान से क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप आई कैप प्लस एक्स एक्स वाई वाई जे कैप। तो जीरो की कैप फन से कर सकते हैं कि नहीं। यस ये आ गया क्या आई जे ये डेल अपॉन डेल एक्स इसमें एक्स स्क्वायर एस वाई 0 अब इसको क्या करते हैं पहले एस्पेल निकालो 0 आई कैप इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो इसका इसके साथ इसका इसके साथ 0 माइनस 0 यही ना रहेगा यस जी इसको इसको छोड़ दो सर वाई के यही प्लस ठीक है यस इसको छोड़ इसको छोड़ एस की रिस्पेक्ट करोगे तो वाई वाई की रिस्पेक्ट तो सब तो क्या कर लिया वाई 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस वाई के कैप। फिर वाई आ रहा है यस सर वाई की कैप ये किसकी वैल्यू आई है कर लिया आपकी वैल्यू आई अब क्या करना है कर लिया आपका सरफेस इंटीग्रल निकालना कर लिया एन कैप यूडीएस एन कैप लिखोगे कर लिया एटीएस इज इक्वल टीएस एस वाई प्लेन में है तो दो लिमिट है यहाँ पे एक 0 से एस की लिमिट वाई की लिमिट भी 0 से 0 से 0 से कर लिया की वैल्यू क्या आ चुकी है वाई के कैप वाई ठीक है डॉट एन कैप तो वाई की कैप ही रहेगा एन कैप क्या ऐसे वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। डी एस डी वाई डी एक्स और डी वाई ये वाई है ना यस सर दोनों को डाट करें तो बाई बार हो जाएगा ना यस सर तो क्या होगा बाई 0 से ए रहेगा बाई स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट रखते हैं 0 से ए टी एक्स ठीक है तो ए स्क्वायर अपॉन 0 स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट क्या है 0 से ए टी एक्स
अब इसको क्या करेंगे, 0 से a स्क्वायर अपॉन 8x। अब क्या करेंगे इसको, सर 1/2 बाहर कर देते हैं कांस्टेंट। हाँ 1/2 a स्क्वायर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन है 0 से a में क्या लिख देंगे, a स्क्वायर अपॉन 2 a माइनस 0 a क्यूब अपॉन 2 a क्यूब अपॉन 2 आ गया, a क्यूब अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या होगा, कर लिया n कैप कर लिया, ds इक्वल टू आ गया a क्यूब अपॉन 2 इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट दोनों वैल्यू सेम ना है, यस सर। हाँ f डॉट dr इज इक्वल टू यस 1 का कर्ल df 10 स्टोक थ्योरम इज स्टोक थ्योरम इज वेरीफाइड। स्टोक थ्योरम इज वेरीफाइड। बस इतने पढ़ लो। यस सर। 8 एक्सरसाइज में है, ठीक एग्जाम्पल में है।